तो भाइयों और बहनों, जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 आ चुका है, जिसका ये पहला एपिसोड की मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। शुरुआत में हम देखते हैं यूजी को, जिसके सामने एक बड़ा सा स्पिरिट होता है। यूजी उस कर्ज से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद ही रहा होता है, तभी वो उस कर्ज उसको पकड़ लेता है। लेकिन अचानक ही उस कर्ज को कोई मार देता है, जिसे वो यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। इस कर्ज को मारा था यूता ने, जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक कुछ समय पहले का। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा था कि माँ की अभी तक मरी है नहीं। वैसी ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए था, जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। इससे अच्छी तो माँ ही है, जिसे कम से कम पता तो है कि वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जिंची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम ही है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं है। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, बस 2 बेटियां हैं, और जिंची तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है। नाओया की बातें सुनकर ये तीनों गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर है। इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नोबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। की आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओ को जेनिन घराने का अगला हेड बनाया जाएगा। जमीन जायदाद और कर्ज टूल्स जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या उसे कुछ बीमारी हो जाती है, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा, और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। बात सुनकर नाओया को अच्छा नहीं लगता है। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है, यूजी की तलाश कर रहा है। अब नाओया प्लान बनाता है कि यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। हमें टोक्यो के अंदर लाखों कर्ज स्पिरिट्स घूम रहे हैं, सवाल भी नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाले और कोई नहीं होगा। इन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूजी को, जो कि एक तरफ अकेला बैठा होता है, तो उसके पास आके पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा घाव ठीक हुआ? बोलता है हाँ, अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से। यूजी से कहता है कि जुजुत्सु हाई वापस जाने के लिए। जी मना कर देता है, क्योंकि सुकुना मेगु के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है। तो यूजी के हाथों काफी सारे मासूमों की भी मौत गई है, इसलिए वो जुजुत्सु हाई वापस नहीं जाना चाहता है। मेरे भाइयों को भी तो मारा था। जुजुत्सु कहता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम भाई है और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। कहता है चलो ठीक है, अब स्पिरिट्स को खत्म करने चलते हैं। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्ज उसके पीछे पड़ जाते हैं। कई स्पिरिट्स को तो यूजी एक मुक्के से ही मार देता है। सारे कर्ज को भगाते भगाते अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे ले आता है, जिसकी दूसरी तरफ चोसो खड़ा था, जो कि अपनी piercing ब्लड टेक्निक्स की इस्तेमाल से उन सबको मार देता है। लेकिन एक कर्ज चोसो के पीछे आ जाता है, तो यूजी उसे अपने एक पंच में मार देता है। तभी चोसो सोचता है कि जब यूजी ने मुझसे लड़ाई करी थी तब वो पावरफुल था, लेकिन अब उसकी एनर्जी पे पूरा कंट्रोल हो चुका है और अब वो एक डीमन गॉड बन चुका है। और यही सोचने के बाद चोसो यूजी को कुछ बताने, उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है नोआ की, और वो पूछता है मेगुमी कहाँ है, वो अब तक यहाँ नहीं आया क्या? तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं? पूछता है कि हम लोग यहाँ से क्यों भागेंगे, तो नोहा बताता है कि तुम्हारी मौत की सजा सुनाई गई है, क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला अब कोई नहीं है। गोजो के डर से काफी सारे हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नोहा ये भी बताता है कि वो मेगुमी को मारने आया है, पर यहाँ पे अब मेगुमी नहीं है, तो मैं तुम्हें ही मारता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आके उसे मुक्का मार देता है, चोसो पर अटैक करता है, जिसके बाद उसके ऊपर वो पंचेस की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी ज्यादा तेज था। चोसो कहता है कि पक्का उसके पास कोई टेक्निक होगी। नाओया सोचता है कि ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है? तभी एंट्री होती है यूता की। लोगों को कोई कर्ज एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि सातोरू गोजो तो नहीं आ गया है। फिर जब वो मुड़ के देखता है तो फिर वो यूता होता है। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है और जमीन पे गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को आता है ये तो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल गोजो की तरह। नाओया यूता से कहता है कि मैं भी यूजी को ही मारने आया था, पर अब मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा।
जोसो यूजी से बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नोवा को संभालता हूँ। तो वह यूता बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगा पर यूता उसके पीछे आने लगता है। इधर जोसो अपनी ब्लड टेक्निक से नोवा पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने ऐसा कुछ नहीं है। और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज होने टाइम लगता है, यानी कि मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। जोसो कहता है तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा चले जाओगे। इधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है, जहाँ वो कर्ज से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। यूजी और यूता में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। यूता दिखने में भली कमजोर था, लेकिन उसकी कर्ज एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। ये असल में यूजी का बिल्कुल अपोजिट था, जो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें इतनी कर्ज एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 साइज है, तो जब भी वो अपनी कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती है, इसलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्ज एनर्जी हो सकती है लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता फिर से यूजी पर हमला कर देता है क्योंकि यूता की कर्ज एनर्जी इतनी ज्यादा है। यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ से अटैक करेगा, उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता था। यूता पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यूजी पर इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। और यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। यूजी अब अपना चाकू आगे करके यूता की कटाना को रोक देता है। यूता बोलता है कि तुम कताना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और फिर वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर यूजी उस लात मारकर उसकी कताना तोड़ देता है, जो देखकर यूता हैरान हो जाता है। और अब यूजी सोचता है कि बिना हथियार के अब वो यूता से एकदम ठीक से लड़ पाएगा और वो यूता पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्ज आके उसे पकड़ लेता है। ये असल में रिका थी। यूजी को समझ नहीं आया ये रिका कहाँ से आई। उसने यूजी को ऐसा पकड़ा था कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अपनी वो टूटी तलवार लेके ही यूजी की तरफ बढ़ता है और फिर वो अपनी वो टूटी तलवार को यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है मुझे माफ कर देना यूजी, और यूजी की मौत हो जाती है और ये एपिसोड